तो फंक्शन की बात करें तो बेसिकली रिलेशन ही एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, फंक्शन जो है वो क्या आपका एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। मतलब रिश्तों में यदि आप कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो वही फंक्शन बन जाता है। अभी केवल सुनेंगे कहानी। जैसे हम कह रहे हैं भैया कि आपको मान लीजिए रिश्ते बनाने हैं, 1 का ए से रिश्ता हो गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया, 2 का ए से हो गया, 3 का बी से हो गया। क्या हो गया? पेयरिंग हो रहा है, हाँ, रिश्ते बना रहे हैं। तो देखो, दिस इज a good relation that 1 is related to A, 2 is also related to A and B both, 3 is related to B and C both. फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन कहता है कि हर एलिमेंट जिसका आप रिश्ता बनाने जा रहे हो उसका एक यूनिक रिश्ता होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे 2 का 2 रिश्ता है, ए से भी है, बी से भी है। फंक्शन इस बात को रेस्ट्रिक्ट करता है, कहता है यदि फंक्शन होना है तो 2 का जो रिलेशन बनाने जा रहे हैं वो किसी एक ही एलिमेंट से बनना चाहिए, किसी दो से नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जिससे ये जुड़ते हैं उनको हम लोग इमेज भी कहते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं हम कहते हैं कि ए इज रिलेटेड टू 1, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको हम ऐसे कहते हैं, ए इज इमेज ऑफ 1, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। जो ए है भैया वो क्या है? 1 का इमेज है, 1 का इमेज है। और इसी संदर्भ में अगर मैं कहूँ 1 क्या है? 1 इज प्री इमेज ऑफ ए, 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। मतलब कहने का ये हुआ कि हर एलिमेंट का जिसका आप रिश्ता बनाने जा रहे हो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि ऐसा हो जाए तो फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 ए बी सी, ये फंक्शन है। ये फंक्शन का एग्जांपल है क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, किसी का दो इमेज नहीं है। मोटी मोटी बात रही फंक्शन की, ठीक है भैया। फंक्शन को बड़े अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ बातें करते हैं। देखो यार, मशीन का नाम सुना आपने? मशीन, व्हाट इज मशीन? मशीन क्या है भैया? आमिर खान भाई ने बोला था, वो जो हमारा काम आसान कर दे, जो हमारा काम क्या कर दे? आसान कर दे, है कि नहीं? वो मशीन है। जो हमारा काम आसान कर दे वो मशीन है। ठीक है भैया। मशीन या डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर। गुड गुड गुड, बढ़िया। जो हमारा काम आसान कर दे वो क्या है? वो मशीन है, प्यारे बच्चों। अच्छा, तो दुनिया में क्या क्या मशीन है? हाँ, तो आपके हाथ में जो टैब है या आप सामने लैपटॉप है तो मशीन है। क्यों? आपको काम आसान कर रहा है, आपको कोई चीजें जो घर बैठे मिल रही है, ठीक है भैया। द वन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अतुलित कह रहा है कि सर जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दें वो भी मशीन है। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, एटीएम मशीन है, गाड़ी आपके लिए मशीन है, एक मोबाइल आपका मशीन है, पेन आपके हाथ में जो है वो भी आपकी मशीन है, कॉपी मशीन है। क्यों? क्योंकि ये हर चीजें जो हैं आपके कार्य को आसान कर रही हैं, ठीक है भैया। एटीएम एक जीता जागता मशीन है, ठीक है। ठीक है भैया, एटीएम मशीन है, ठीक है, यहाँ से पैसा निकलता है।
ये एटीएम क्या एक मशीन है। अच्छा, अगर मशीन है तो सर क्या मतलब है? हम कह रहे हैं ना मशीन को ही मैथमेटिक्स में फंक्शन कहते हैं, मशीन को ही मैथमेटिक्स में फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मशीन का काम बेसिकली होता क्या है? मशीन का काम क्या होता है? मशीन का काम ये होता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है और फिर हमको सोच सोच के आउटपुट देता है, ठीक है। कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मान लो सीपीयू है। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हम क्या करते हैं, कोई ना कुछ इनपुट देते हैं वाया इनपुट डिवाइस, हमें कोई ना कुछ आउटपुट मिलता है वाया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, 6 इनपुट डिवाइस के नाम हमको जरा जल्दी लिखो दो। 6 इनपुट डिवाइस का नाम लिखो सीपीयू में, क्लास 6 का क्वेश्चन। क्लास 6 का क्वेश्चन, जल्दी करिए। 6 इनपुट और 6 आउटपुट डिवाइस के नाम एक साथ भेजिए फटाफट। समय है 40 सेकेंड, सबका जवाब आना चाहिए। तो बेसिकली मशीन के बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो मशीन की जो फंक्शनिंग करती है, वास्तव में वही फंक्शन से फंक्शनिंग बना है, ठीक है। तो मशीन और फंक्शन दोनों सेम चीज है। मशीन क्योंकि हम देखे हैं इसलिए वास्तविक दुनिया में आपको पहले ले चलते हैं कि मशीन का रोल क्या होता है, काम क्या होता है, उसके बाद फंक्शन समझेंगे बड़े आसानी से, ठीक है भैया। मशीन में सबसे अच्छा एग्जांपल हमने क्या लिया? कंप्यूटर का ले लिया। हम इनपुट देते हैं, सीपीयू प्रोसेस करता है, हमको आउटपुट देता है, ठीक है भैया। अच्छा सुनो, हमने कहा था कि जब हम लोग आएंगे फंक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। देखो ध्यान दो, किसी भी पर्टिकुलर मशीन में, जैसे मान लो कंप्यूटर है, किसी भी पर्टिकुलर मशीन में आप कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स दे सकते हो, सारे इनपुट्स नहीं दे सकते। जैसे अब एटीएम कार्ड ही है, एटीएम कार्ड ही है, जैसे एटीएम मशीन पे ले जाओ, जैसे एटीएम कार्ड है, इसमें इनपुट क्या देते हैं हम लोग? एटीएम कार्ड, कार्ड्स इनपुट देते हैं, ठीक है। और नंबर्स वगैरह यहाँ पे नंबर लिखा होता है, यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं। तो हमको हम इनपुट दे सकते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, हमें मुद्दा क्या है, हम कार्ड से इनपुट देते हैं, एटीएम कार्ड या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हम लोग इनपुट देते हैं। फिर जैसे मान लो हमने इनपुट दे दिया, हमने एटीएम कार्ड लगाया, हमने अपना पिन डाल दिया, मान लो मेरा पिन है, मान लो फॉर एग्जांपल 1922, ऐसे एग्जांपल है, ऐसा है नहीं, ऐसे ही लिखे। मान लो एटीएम का मेरे पिन है 1922, जो मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा, आवाज आएगी, बड़ा अच्छा आवाज होता है वाला, और फिर सट से पैसा निकलेगा बाहर, है कि नहीं। तो हम इनपुट देते हैं एटीएम कार्ड लगा करके, ठीक, पहला काम क्या है, एटीएम कार्ड लगा। तो ये मशीन जो है एटीएम कार्ड एज ए इनपुट लेने के लिए बनी हुई है। अच्छा, आपने स्कूल का अगर आई कार्ड लगाओगे यहाँ पे, तो पैसा देगा ये? नहीं देगा, हाँ, गुस्सा जाएगा। या किसी के शादी कार्ड लगा दोगे तो भी नहीं होगा, या कोई भी आई कार्ड लगा दोगे कहीं का भी, ठीक है। तो अदर देन डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये और भी पैसा आजकल मान लो कार्डलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, बात की बात है, मतलब मुद्दे को समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कोई मशीन एक पर्टिकुलर इनपुट लेने के लिए बनी होती है, उसमें कुछ भी नहीं डाल दोगे, हाँ, तो कुछ आउटपुट देगा नहीं, वो कहेगा अरे पता नहीं क्या इनपुट दिए, मैं समझ में नहीं आया। तो सिमिलरली आपका इनपुट फिक्स होता है। इनपुट क्या होता है? फिक्स होता है। इस इनपुट को मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। किसी मशीन में आप जो भी इनपुट दे सकते हो, मतलब कोई मशीन जो जो इनपुट लेने के लिए बनी होती है अपने जीवन में, वो सारे इनपुट्स को हम लोग डोमेन कहते हैं भैया, ठीक है। उन सारे इनपुट्स क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अच्छा, और आउटपुट आते हैं, बाद में आते हैं। अब सीपीयू क्या करता है? सीपीयू प्रोसेस करता है। वास्तव में क्या होता है, जैसे मान लो एक फंक्शन है, ये फंक्शन ही सीपीयू है, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, एफ नाम का एक फंक्शन है जो कि प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है। वास्तव में यही फंक्शन ही है, यही क्या हो रहा है? फंक्शन ही हो रहा है। अच्छा, फिर हमको ये आउटपुट देता है। ध्यान दो, आउटपुट क्या देगा? जैसे अब एटीएम है, एटीएम में आउटपुट क्या मिलता है हमको? कैश मिलता है और रिसिप्ट मिल जाता है, यही तो आउटपुट होते हैं एटीएम में। तो अलावा इसके ये और कोई आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। जैसे अगर हम इनपुट कर दें, हम चाह रहे हैं हमको 1 लीटर दूध का पैकेट निकल जाए एटीएम से, तो सर कहाँ निकल पाएगा? 1 लीटर दूध का पैकेट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमने इनपुट दे दिया और एक कॉपी निकल जाए, आज मेरी कॉपी खत्म हो गई है, एक कॉपी निकल जाए, तो एटीएम मशीन कहेगा भाई ये हमारे यहाँ तुम गलत जगह आ गए हो, कहीं और जाओ, वहाँ बक्सीपुर जाओ, कहीं और जाओ, काशीपुरा जाओ, वहां से कॉपी लो।
तो मतलब क्या है बोलने का, मतलब यह है बोलने का कि एक पर्टिकुलर मशीन एक पर्टिकुलर आउटपुट देने के लिए भी बनी होती है, पर्टिकुलर इनपुट लेने के लिए भी बनी होती है, और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट देता है, तो पर्टिकुलर आउटपुट देने के लिए ही बनी हुई होती है। ठीक है, वो हर आउटपुट जो मशीन दे रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। ये कहानी क्लियर हुई। डोमेन मतलब हम जो भी इनपुट दे सकते हैं वो डोमेन, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बोलो ना भैया। ठीक है, यस सर आ गया, चलो बढ़िया। अच्छा, तो ये रही छोटी सी कहानी आपकी डोमेन और रेंज की। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बहुत बहुत। मैं कह रहा हूँ ये रही छोटी सी कहानी आपकी किसकी, डोमेन और रेंज की। अभी लिखना नहीं, अभी मैं लिखाऊंगा। हाँ सर, बस इतना ही है क्या डोमेन रेंज? हम करें हाँ बेटा, खेल तो बहुत बढ़िया है इसका, टेंशन ना लो, अभी बताएंगे हम। ठीक है, फिलहाल में क्या है, डोमेन और रेंज की यही कहानी है। आपने टर्म पढ़ा था कोडोमेन, हमसे रिलेशन पूछा था सर कोडोमेन क्या होता है, जरा बताओगे? हमने कहा था ये सब रेंज, कोडोमेन, डोमेन, ये सब हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे समझेंगे। आइए देखते हैं कोडोमेन क्या होता है। जैसे आओ वापस से आओ, क्योंकि बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एटीएम सबको यूज किया, सबको जानते हो, इसलिए मैं एटीएम का एग्जांपल ले रहा हूँ, अदरवाइज बहुत चीजें हैं। तो अब क्या होता है कि आओ कोडोमेन वर्क करते हैं। सुनो ध्यान दो, जैसे मान लो हम एटीएम मशीन पे गए, अपना एक कार्ड लगाए, मैंने अपना पिन डाला और मैंने उसके बाद जो अमाउंट डाला, अमाउंट यहाँ यहाँ पे कीज होते हैं, इस कीज से हमने इनपुट कर दिया, मान लो हमने अमाउंट डाल दिया 1000 रुपये। ठीक है, तो इंटर किया तो फिर ये प्रोसेस होगा और हमको यहाँ से 1000 रुपये निकल जाएगा। 10,000 हो गया, तो 1000 रुपये हमको क्या हो गया, यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, मान लो दो 500 का नोट मिलेगा हमको, 500 के दो नोट मिलेंगे, या एक 500 का मिलेगा, बाकी 200 का मिलेगा। अब ध्यान दो, हमने 1000 इनपुट डाला था तो हमको 1000 मिलेगा, हमको 2000 का नोट नहीं मिलेगा। हमको 2000 का नोट क्या होगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट दिए नहीं था उसके लिए। इस मशीन में 2000 का नोट पड़ा हुआ है, लेकिन वो आउटपुट में 1000 रुपये ही देगा, 2000 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए इनपुट आपने दिया नहीं ना भाई। तो कहने मतलब क्या है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपने जो इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। लेकिन उस मशीन के अंदर क्या क्या है, उस मशीन के अंदर क्या क्या है, या क्या क्या आउटपुट दे सकती है, क्या क्या आउटपुट दे सकती है या दे सकता है, जो भी कह लो, कोई मशीन अपना मैक्सिमम क्या क्या आउटपुट दे सकती है। जैसे अगर मैं एटीएम की बात करूं तो एटीएम में 100 का नोट भी होगा, ठीक है, 200 का भी नोट होगा, 500 का नोट होगा, 2000 के नोट होंगे, है ना। ये 4 नोट तो पड़े ही होंगे। हालांकि हमने 1000 इनपुट डाला, इसलिए हमको दो 500 के नोट केवल मिले हैं। हमको हमको 2000 वाला नोट नहीं मिला, लेकिन ये मशीन 2000 का नोट भी दे सकती थी यदि मैं इनपुट देता और मेरे अकाउंट में होता पैसा तो। ठीक है, तो मतलब ये कहने का होगा भैया कि जो करस्पॉन्डिंग इनपुट पे जो जस्ट आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आउटपुट देने के काबिल है ये मशीन, उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन मतलब क्या हुआ, देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मशीन इज कोडोमेन। तो मैक्सिमम क्या क्या दे सकती है। ठीक है, जैसे अब बात समझो, अब बात समझो। हाँ, जैसे एक कहानी देखो, एक कहानी देखो ये, एक कहानी देखिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एक बाइक है ना, एक बाइक है, आपने एक बाइक ले ली। जब आप बाइक लेने गए तो उस पे लिखा था कि बाइक है, ये बाइक है, हमारी बाइक ऐसी है, ठीक है, साइकिल की तरह, ठीक। ये बाइक है हमारी, ये सीट है, सिंगल सीटिंग बाइक है, और ये चलती भी है, ठीक है, ये चलती भी है, यहाँ पे चेन लगे हुए हैं, ये चलती है ऐसे, ठीक है। यहाँ एक्सीलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक ब्रेक है, एक्सीलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं, मान लो अपने बाइक लेने गए, आपने बाइक लेने गए और उस पर लिखा होता है, ये मान लो ओडोमीटर है,
जिसको आप लोग स्पीडोमीटर बोलते हो। ओडोमीटर है, यहाँ मान लो कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मान लो 60 तक की स्पीड उसमें दी हुई है ओडोमीटर में। सर ये बाइक लिए हैं कि लूना लिए हैं या हीरो कुक लिए हैं, समझे में नहीं आ रहा। हम कहीं बस ऐसे ही है, मैक्सिमम मान लो इसमें 60 तक की स्पीड है और सुई यहाँ लगा हुआ है, कांटे यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। आप जब जाते हो तो पूछते हो इसकी माइलेज पूछते हो तो कहते हैं भैया ये जो है कि 60 किलोमीटर पर लीटर चलेगा, ये माइलेज हो गया, ठीक है। 60 किलोमीटर हर लीटर में चलेगा। जब भी आप जाते हो कोई सामान खरीदने ना, सुनना, जो दुकानदार होता है, जो रिटेलर होता है, आपको कोडोमेन बताता है, आपको उस मशीन क्या बताता है, कोडोमेन बताता है, मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वो बताता है। हाँ इससे ये भी होगा, ऐसे बोलता है 60 किलोमीटर पर लीटर, ये उसका मैक्सिमम एवरेज बोलता है, ये उसका मैक्सिमम एवरेज बोलता है कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर से ज्यादा भैया नहीं चलेगी, इससे कम चल सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मशीन इज कोडोमेन। जैसे इसमें स्पीड दिया है कि यहाँ 60 तक की स्पीड है, लेकिन कोई बाइक में जितनी स्पीड दी होती है, कार में जो भी स्पीड दी होती है, वहां तक पहुंचने में कोई पहुंचता नहीं है, उससे 10-20 कम ही रहता है, उससे 10-20 कम ही रहता है। तो ये मैक्सिमम 60 की स्पीड तक जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है वो जब हम चलाएंगे तो ही मालूम चलेगा कि कितना पहुंच रही है स्पीड। तो क्या होता है ना, हम जब भी कोई सामान ले आते हैं तो उस पर जितने भी चीजें लिखी होती हैं वो सब कोडोमेन होता है। आप एसी लेने जाओ तो उस पर मैक्सिमम चीजें लिखी होती है, इतना कम वोल्टेज खाएगा, ये जो है कि डुअल इन्वर्टर है वगैरह वगैरह है। तो उसमें उसका वो मैक्सिमम फीचर दिया होता है, उसमें से कुछ ना कुछ कमी फीचर होता है, या शायद कभी ऐसा भी होता है कि हाँ कोडोमेन और आउटपुट मतलब कोडोमेन के बराबर हो अपना आउटपुट देती हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसे कम होते हैं, ऐसे कम होते हैं कि जितना लिखा है उतना दे दे, ठीक है। तो कोई बाइक है लिखा है 60 किलोमीटर प्रति लीटर पे चलेगी, तो मे बी वो 55 56 पे लीटर खत्म हो जाए। अगर 60 देती है तो काफी अच्छी बाइक मानी जाती है, ठीक है। तो मतलब कोडमेन का मतलब यही हुआ कि जो प्री डिजाइंड उसका आउटपुट है, ठीक है, उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। यू कह लो कि क्या क्या आउटपुट वो दे सकती है मैक्सिमम, वो सब कोडोमेन, वो क्या उसका कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मशीन। तो सिमिलरली वही उसका फंक्शन का कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। मशीन केस में मैक्सिमम कैपेसिटी और कोडोमेन फंक्शन केस में इसी का नाम कोडोमेन पड़ गया। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन का मुद्दा क्लियर हो गया। अच्छा तो एक बात होता है, जो रेंज होगा, रेंज क्या है, जब हम अब बाइक चलाते हैं तो वास्तव में जितने का एवरेज दिया, मान लो 55 का एवरेज दिया और ये मैक्सिमम 50 की स्पीड में गया, 50 की स्पीड में गया, तो ये इसका रेंज हुआ। मतलब ग्राउंड पे उतरने के बाद, जमीन पे उतरने के बाद इसकी जो प्रैक्टिकल आउटपुट हुई, दैट इज योर रेंज, दैट इज योर रेंज। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, मतलब जो मैक्सिमम आउटपुट है इसी में से कुछ ना कुछ आएगा या उससे कम आएगा। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा था ये बात, ठीक है भैया। तो ये छोटी छोटी कहानी है जो कि आपको मैं भी डोमेन और रेंज के बारे में बता रहा था, अभी मैं फंक्शन शुरू नहीं किया हूँ, अभी मैं फंक्शन की बस कहानी बता रहा हूँ, ठीक है भैया। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब एक मशीन, एक मशीन का रोल क्या होता है हम लोग तक पढ़ा रहते हैं। मशीन में हम कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ हम आउटपुट लेते हैं। तो जो इनपुट लेते हैं उसको मैथमेटिक्स में डोमेन कहते हैं। मशीन प्रोसेस करने के बाद जो भी हमको आउटपुट देती है उसको हम लोग रेंज कहते हैं भैया, ठीक है। और जो जो आउटपुट, तो रेंज क्या है, करस्पॉन्डिंग इनपुट के जो आउटपुट मिल रहा है। लेकिन कोडोमेन क्या होता है कि जो जो आउटपुट वो दे सकती है मशीन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मशीन इज कोडोमेन। बाबू इतनी बातें क्लियर है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन बातें क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट, मतलब कहानी समझ में आई। यस सर, चलिए, अगर कहानी समझ में आ गई तो अच्छी बात है, सुनिएगा। तो सर कोडोमेन एक बार और बता दीजिए, आद्विका कह रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जानवी के लिए सर डोमेन एक और बार बता दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़िया, आइए देखते हैं।
हम कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर हम इनपुट्स लेते हैं, मान लो 2 + 2 6 - 2 3 + 1 10 - 6 -3 + 7, सबका आउटपुट सेम है 4। मतलब ये हुआ कि डिफरेंट इनपुट्स के सेम आउटपुट इज पॉसिबल, डिफरेंट इनपुट्स के सेम आउटपुट इज पॉसिबल। लेकिन हाँ, एक सिंगल इनपुट का दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 + 2 4 आ जाए और 2 + 2 एक बार 5 भी आ जाए, ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा दे रहा है तो हम बोलेंगे क्या कैलकुलेटर खराब हो गया, कैलकुलेटर क्या हो गया है, खराब हो गया है। मतलब ये कहने का है कि हर इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, सिंगल आउटपुट होना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर एक। दूसरी बात क्या बेटा, हर इनपुट का आउटपुट लेकिन होना चाहिए, वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। मान लो आउटपुट है ना दिया, हमने 2 + 2 लिखा बराबर, आई लो ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे, अरे सर कैलकुलेटर खराब है, कैलकुलेटर क्या है, खराब है। मतलब हर इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए और यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, तब मशीन वर्किंग में है। हर इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए और यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, तब मशीन वर्किंग में है। समय समाप्त होने वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हम रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सेशन में। रीज्वाइन करिए सेम मीटिंग, पार्ट 2 रीज्वाइन करिए सेम मीटिंग में, इसको मैं एंड करता हूँ।